हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 मेथड ऑफ कांस्टेंट वेरिएशन डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ कांस्टेंट वेरिएशन वी कैन से इट इज़ द मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इक्वलिटी कांस्टेंट। इससे पहले हमने एक और इसमें मेथड आता है, वो है लैंग्वेज मल्टीप्लायर मेथड, और एक मेथड आता है मेथड ऑफ कांस्टेंट वेरिएशन। दोनों ही मेथड मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इक्वलिटी कंस्टेंट के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इक्वलिटी कंस्टेंट के लिए हम मेथड ऑफ कांस्टेंट वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। द बेसिक आइडिया यूज्ड इन मेथड ऑफ कांस्टेंट वेरिएशन इज टू फाइंड ए क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स वाई एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच द कंस्टेंट जी जे एक्स इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 1 to up to n बी सेटिस्फाइड। यानी हमें बेसिक आइडिया क्या है इसमें कि हमें जो फंक्शन एफ एक्स वाई है उसके लिए हमें एक कांस्टेंट, यानी हमें इक्वलिटी कांस्टेंट दे रखे हैं, जी जे एक्स इक्वल टू 0, एम कांस्टेंट है 1 to up to m, ये सेटिस्फाइड हो, उसके लिए हमें क्या निकालना है, एक एक्सप्रेशन निकालना है। द डिजायर्ड ऑप्टिमम पॉइंट्स आर देन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग द डिफरेंशियल डी एफ इक्वल टू 0। तो ऑप्टिमम पॉइंट निकालने के लिए हम वही करेंगे जैसे पहले करते थे, डिफरेंशिएशन करेंगे एफ का, और जिससे उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैन इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। बिफोर प्रेजेंटिंग द जनरल मेथड वी कंसिडर द सिंपल प्रॉब्लम विद एन इक्वल्स टू 2 एंड एम इक्वल्स टू 1। सपोज हमें दो वेरिएबल दिए गए हैं, एन इक्वल्स टू 2 मतलब दो वेरिएबल हैं, और एम इक्वल्स टू 1 मतलब एक हमारे पास कंडीशन यानी कंस्टेंट है। तो सपोज मिनिमाइज एफ एक्स वाई, इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है, इक्वेशन 1 दे देते हैं, सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये कंस्टेंट गिवन है आपको। ए नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ टू हैव ए मिनिमम एट सम पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट बाई सेटिंग द टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 बी ऑब्टेन। नेसेसरी कंडीशन निकालने के लिए एट एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पर इसमें टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स वाई इसे इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स वाई का क्या होगा, डी एफ इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई, ये होता है। और एक्स नॉट वाई नॉट पे जो जी आपकी कंडीशंस है उसको लिख सकते हैं, सिंस जी एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू 0, गिवन कंडीशन आपको दे रखी है, तो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे हमें निकालनी है एट द मिनिमम पॉइंट के लिए। एनी स्मॉल वेरिएशन डी एक्स एंड डी वाई, और एक्स और वाई में सपोज स्मॉल वेरिएशन है डी एक्स डी वाई टेकन अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, जो कि एक्स नॉट वाई नॉट पे लिया गया है, आर कॉल्ड एडमिसिबल वेरिएशन प्रोवाइडेड दैट द न्यू पॉइंट लाइज ऑन द कंस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो एडमिसिबल है, जिसपे जो न्यू पॉइंट भी लाइज करेगा, यानी जी एक्स नॉट प्लस डी एक्स और वाई नॉट प्लस डी वाई, इस पॉइंट पे यदि हम कंस्टेंट जी की वैल्यू निकालते हैं इक्वल टू 0, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करता है, इस पॉइंट पे भी लाई करेगा ये। द टेलर एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन इन इक्वेशन नंबर 4 अबाउट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट गिव्स। टेलर सीरीज को यदि एक्सप्लेन करें इस फंक्शन में क्या होती है, जी एक्स नॉट प्लस डी एक्स वाई नॉट प्लस डी वाई इक्वल्स टू होगा जी एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट डी एक्स प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट डी वाई अप टू डैश डैश। इसकी दो टर्म हमने लिखी है, पूरा नहीं लिखा है, इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे इसे। वेयर डी एक्स एंड डी वाई एज्यूम टू बी स्मॉल सिंस जी एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू 0, या डी एक्स और डी वाई को एज्यूम किया गया बहुत ही स्मॉल वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 5 रिड्यूस हो जाएगा, डी जी इक्वल्स टू डेल जी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। यानी ये वाली जो ऑलरेडी 0 है जी एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास, और ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल आ जाएगी इसमें, क्योंकि अदर वैल्यूज बहुत ही नेग्लेक्टेड टर्म्स हैं, तो ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। हम जी एक्स वाई का एट एक्स नॉट वाई नॉट पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली, जिससे इक्वेशन आ जाएगा 6 एट एक्स नॉट वाई नॉट। दस इक्वेशन 6 हैज टू बी सेटिस्फाइड द एडमिशन क्राइटेरियन एज्यूमिंग दैट डेल जी अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन 6 कैन बी री रिटन एज, यानी इक्वेशन नंबर 6 एट एक्स नॉट वाई नॉट पे जो निकालेंगे वैल्यू, तो इसमें हम डी जी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसमें वैल्यू निकालेंगे डी वाई की, तो डी वाई इक्वल टू हो जाएगा इससे
माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जी अपॉन डेल वाई डी एक्स एट एक्स नॉट माइनस, ये इक्वेशन नंबर 7 करेंगे। दिस रिलेशन इंडिकेट दैट वंस द क्राइटेरियन इन एक्स चूजन आर्बिट्रली, कि ये बताता है कि इसमें यदि एक बार हमने क्राइटेरिया आर्बिट्रली चूज कर लिया, द वेरिएशन इन वाई इज डिसाइडेड इन एक्स चूजन आर्बिट्रली, तो वाई में भी जो वेरिएशन है वो डिसाइड किया जा सकता है आर्बिट्रली। द वेरिएशन इन वाई इज डिसाइडेड ऑटोमेटिकली, तो वाई में जो वेरिएशन है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। इन ऑर्डर टू हैव डी एक्स एंड डी वाई एज सेट ऑफ एडमिश वेरिएशन, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 3 दी गया है। इस तरह से डी वाई और डी एक्स में जो वेरिएशन लिया हमने उसको सेट करके हम वेरिएशन, इसमें एडिशन वेरिएशंस को इक्वेशन नंबर 7 और 3 में सब्स्टिट्यूट करके वी ऑब्टेन डी एफ इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये आएगा हमारे पास। इक्वेशन 9 कहेंगे। इक्वेशन 9 नेसेसरी कंडीशन इन ऑर्डर टू हैव एक्स नॉट बाई नॉट एज एन एक्सट्रीम पॉइंट और मिनिमम और नेक्स्ट, तो इस तरह से ये नेसेसरी कंडीशन कहलाती है इस वाले मेथड्स के लिए। इस नेसेसरी कंडीशन से एक क्वेश्चन लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सपोज हमें क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमाइज एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू जी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नेसेसरी कंडीशन कैसे निकालेंगे इसके लिए? नेसेसरी कंडीशन फॉर ए पॉइंट एक्स नॉट बाई नॉट टू बी एक्सट्रीम ऑफ एक्स वाई विद कंस्टेंट जी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जी अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई डेल जी अपॉन डेल एक्स एट एक्स नॉट बाई नॉट इक्वल्स टू 0। ये लिखी जाएगी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डेल एफ अपॉन डेल वाई की माइनस 2 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, डेल जी अपॉन डेल एक्स की 2x और डेल जी अपॉन डेल वाई की 2y। तो हमें इस तरह से ये वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 0 एट एक्स नॉट बाई नॉट। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी बाई नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट 2 एक्स नॉट। और इस वाली इक्वेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 4 इन द कंस्टेंट 2, कंस्टेंट 2 में इसको पुट करते हैं तो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। वैल्यू आ जाएगी। कंस्टेंट हमारे पास इस तरह से ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, इसमें हमने पुट कर दिया वैल्यू, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ 3 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 बाई रूट 3, तो बाई नॉट आ जाएगा अंडर रूट 2 एक्स नॉट यहाँ 2 रूट 2 अपॉन 3। इस तरह से एक्स नॉट बाई नॉट की वैल्यू निकल जाएगी जो कि मिनिमम होगी या मैक्सिमम, इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? तो एक्स नॉट बाई नॉट निकालने के बाद वैल्यू, तो सबसे पहले जनरल कंडीशन क्या होगी? नेसेसरी कंडीशन। अभी तो हमने केवल हमारे पास यदि दो वेरिएबल हैं एक्स नॉट बाई एक्स और वाई, उस कंडीशन के लिए मान लो वेरिएबल बढ़ जाते हैं और कंस्टेंट भी बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन में सब नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? दैट इसके याद रखना है आपको। जे ये फंक्शन एफ है, ये कांस्टेंट है g1 g2 अप टू gm, और ये वेरिएबल हैं x1 x2 अप टू xn। इनसे हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स बी और डेल एफ अपॉन डेल x1 डेल एफ अपॉन डेल x2। सपोज हमें बी पॉइंट्स पे यानी बी वा हमने वेरिएबल है वो क्या ले लिया हमने? डिपेंडेंट ले लिया है, अदर क्या हम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, अदर्स को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं इसमें। इस तरह से होता है। तो इस कंडीशन के लिए जे एफ x1 x2 अप टू xm और x1 x2 अप टू xm की वैल्यू इस तरह से आएगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स अप टू डेल एफ अपॉन डेल एक्सएम, और डेल जी 1 अपॉन डेल एक्स भी, डेल जी 1 अपॉन डेल x1 डेल जी 1 अपॉन डेल xm। इस तरह से वैल्यू लिखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो जनरल इक्वेशन है, इक्वल टू 0 कर देंगे और इससे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जे g1 g2 gm अपॉन x1 x2 xm इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। यदि नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो ये सेटिस्फाई करता है, ये नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए। इससे आगे हम सफिशिएंट कंडीशन निकाल सकते हैं और इक्वेशन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होती है? ये नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए इस कंडीशन के लिए। जे g1 g2 gm जितने भी आपको कंस्टेंट दे रखे हैं वो इस तरह से हमें जे के अंदर के g1 g2 अप टू gm x1 x2 x2 xm, यदि नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो नेसेसरी कंडीशन में। और इसके बाद इस वाले वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? इक्वल टू 0 करके इससे हम क्या निकालेंगे? हम
इससे निकालेंगे हम इक्वेशंस निकलेंगी, और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इक्वेशन नंबर सेकंड, इस तरह से ये नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। और अब लेते हैं हम इसमें, तो हमने नेसेसरी कंडीशन जनरली इस तरह से पहले भी ऊपर भी निकाला, इस तरह से नेसेसरी कंडीशन वैल्यू निकालनी है। और ये वाली जो कंडीशन आएगी वाली, इसकी बात कर रहे हैं, ये सफिशिएंट कंडीशन होगी जिससे हमें क्या निकालना है, इसको हमें सॉल्व करना है, जिससे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए कि कैसे निकालेंगे। मिनिमाइज एफ एक्स को 1/2 x1² प्लस x2² प्लस फंक्शन है सब्जेक्ट टू g1 x = x1 माइनस x2 = 0। इक्वेशन नंबर 2 सेकंड कंस्टेंट है x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1 = 0। तो भाई कांस्टेंट वेरिएशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेट x1 x2 भी डिपेंडेंट वेरिएबल, x3 भी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरे पास तीन वेरिएबल हैं x1 x2 x3, तो दो वेरिएबल x1 x2 को हमने डिपेंडेंट लिया और x3 को इंडिपेंडेंट लिया है। मतलब 4 वेरिएबल होते हैं तो दो वेरिएबल को इंडिपेंडेंट, दो को डिपेंडेंट लिया जाता है इसमें। तो इस तरह से वेरिएबल इनके बाद g1 g2 अपॉन x1 x2 निकाला हमने, यानी हमारे पास जो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल है उससे निकलेगा j g1 g2 अपॉन x1 x2। तो ये आ जाएगी वैल्यू = नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, f g1 g2 अपॉन x3 x1 x2 = 0 हो गई। इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, del f अपॉन del x3, del f अपॉन del x1, del f अपॉन del x2, del g1 अपॉन del x3, del g1 अपॉन del x1, del g1 अपॉन del x2, del g2 अपॉन del x3, del g2 अपॉन del x1, del g2 अपॉन del x2। यानी सबसे पहले f के डेरिवेटिव आएंगे x3 x1 x2 के रेस्पेक्ट में, देन g1 के आएंगे और g2 के आएंगे = 0। इनको सॉल्व किया तो इक्वेशन आ जाएगी x3 = x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3, इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन थे, दो कांस्टेंट, इनको हमने इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया x1 = x2। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4, 3 इक्वेशन क्या था, 3 इक्वेशन ये था x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1 = 0, और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आया था x3 = x1 प्लस x2 अपॉन 2। इससे क्या आ जाएगा 3/2 x1 प्लस 3/2 x2 = 1। इसके बाद 5 और 6 जो इक्वेशन है इनको सॉल्व किया तो x1 x2 = 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, del स्क्वायर अपॉन del x3 स्क्वायर, उस तरह से निकालेंगे हमें कि जो भी जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन्हीं से हमें उनका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल के, डिटरमिनेंट निकाल के उसकी वैल्यू निकाली जाती है। यदि वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होगा, यदि नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए 1/3 जो पॉइंट निकला है अपना वो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो इस तरह से ये हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो मेथड होता है ये थोड़ा जस्ट डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो बहुत ही इजी हो जाएगा और इससे इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।